नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऑल यू नीड टू नो अबाउट रिलीजन इन इंडिया। रिसेंटली यहाँ पे प्यू सर्वे हुई है और ये प्यू सर्वे क्या बोलती है, वैसे मैं बता दूं, ये पूरा का पूरा टॉपिक जीएस पेपर 1 के रिस्पेक्ट में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यू पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। अक्सर कर आप लोग मुझसे कमेंट में बॉक्स पूछते हो कि सर करंट के नोट्स कैसे बनाएं, हम ये कैसे पता करें कि करंट में हमारे लिए कौन सी चीज़ काम की है। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल मैंने कल ही अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर इस आर्टिकल का एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से क्या रेलेवेंस है। एक्चुअली में एक सर्वे कंडक्ट कराया गया है प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा। सर्वे का नाम है रिलीजन इन इंडिया, टॉलरेंस एंड सेग्रीगेशन। इस पर्टिकुलर सर्वे ने इंडिया में 30,000 लोगों से जानकारियां मांगी हैं, इंफॉर्मेशन ली है। इन 30,000 लोगों में हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और जैन्स भी हैं। ठीक है भाई। तो इन अलग अलग कम्युनिटीज की भारत की आबादी में जो भी परसेंटेज है उस हिसाब से 30,000 लोगों में इस परसेंटेज को सेग्रीगेट किया और उसके बाद इनसे इंफॉर्मेशन मांगी गई और ये इंफॉर्मेशन लेट 2019 से अर्ली 2020 के बीच में इकट्ठी की गई। मतलब कोरोना काल का इस पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया है। 17 भाषाओं में ये इंफॉर्मेशन अलग अलग रिलीजन के बैकग्राउंड से ली गई है कि वो रिलीजन के बारे में इंडिया में क्या सोचते हैं। और मैं बता दूं कि इसकी जो फाइंडिंग्स निकल के आई है ना, कुछ फाइंडिंग्स अच्छी हैं और कुछ फाइंडिंग्स मैं आपको ऑनेस्टली बोलूंगा अच्छी नहीं है। हिंदूज मुस्लिम्स के बारे में क्या सोचते हैं, मुस्लिम्स हिंदूज के बारे में क्या सोचते हैं, सिख क्या सोचते हैं अपनी कम्युनिटी में, कुछ फाइंडिंग्स इसकी अच्छी नहीं है। नहीं अच्छी फाइंडिंग्स में मैं आपको एक दो फाइंडिंग्स यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा। उससे पहले ये प्यू रिसर्च सेंटर के बारे में जान लेते हैं। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, चांस कम है बट यूपीएससी के एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये जो प्यू रिसर्च सेंटर है एक नॉन पार्टिसन अमेरिकन थिंक टैंक के वॉशिंगटन डीसी में बेस्ड है। तो सोशल इश्यूज, पब्लिक ओपिनियन लेता है, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स देखता है यूएस में और पूरी दुनिया में। ठीक है ना। तो ये कैसे अपना ये सर्वे करवाते हैं, तो सेल फोन के थ्रू, लैंडलाइन पे कॉल करते हैं, मीडिया कंटेंट एनालिसिस, बहुत सारे तरीके से ये लोग अपना ये रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं। इस रिसर्च में जो मैं कुछ गलत, वैसे तो बहुत सारी गलत यहाँ पे फाइंडिंग्स हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा। देखिए, जब ये रिसर्च कंडक्ट की गई तो क्या बोला गया, इंडियन पीपल ऑल्सो बिलीव इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप देयर कम्युनिटीज सेग्रीगेटेड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्पेस एंड इन टर्म्स ऑफ मैरिज। कहने का मतलब ये है कि इंडिया में जो लोग हैं अलग अलग धर्म के, वो एक मिक्स्ड लोकेलिटी में ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते और मैरिज में भी वो इंटरमिंगलिंग पसंद नहीं करते। मतलब मुस्लिम धर्म के लोग चाहेंगे कि लड़का लड़की जो हो वो दोनों मुस्लिम्स हो, हिंदू धर्म के लोग चाहेंगे कि जो लड़का लड़की हो वो दोनों हिंदूज हो, और सेम फॉर अदर रिलीजन्स। इसका एक स्टैटिस्टिक भी दिया हुआ है यहाँ पे। जितने भी यहाँ पे रिस्पोंडेंट हैं उनमें से 67 रिस्पोंडेंट का ये बोलना है कि उनकी कम्युनिटी की जो वुमेन है उसकी शादी इंटरफेथ नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई हिंदू कम्युनिटी का बंदा है तो उसका ये मानना है कि हिंदू गर्ल की किसी मुस्लिम से या किसी क्रिश्चियन से शादी नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली कोई मुस्लिम कम्युनिटी का पर्सन है, उसको लगता है कि उसके धर्म की वुमेन से किसी और से शादी नहीं होनी चाहिए। और सेम अपनी कम्युनिटी के मेल के लिए वो बोलेंगे। तो 65% लोगों का बोलना है कि उनकी कम्युनिटी की मेल की किसी दूसरी कम्युनिटी की वुमेन से शादी नहीं होनी चाहिए। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देखिए 67% Hindus, 80% Muslims, 59% Sikhs, and 66% Jains said that women should be stopped from marrying outside their community। मतलब कि इन कम्युनिटीज की जो वुमेन है, 67% हिंदुओं को लगता है कि उनकी कम्युनिटी की वुमेन की बाहर शादी नहीं होनी चाहिए, बाहर मतलब किसी दूसरे धर्म में। 80% मुस्लिम्स को लगता है कि उनकी कम्युनिटी की वुमेन की शादी किसी दूसरे धर्म में नहीं होनी चाहिए। और ये यहाँ पे स्टैटिस्टिक दे रखे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये स्टैटिस्टिक्स अच्छे हैं? हालांकि ये स्टैटिस्टिक्स क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों के लिए और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोगों के लिए अलग है, वो इतने कंजर्वेटिव नहीं है। लेकिन हिंदूज और मुस्लिम्स यहाँ पे अच्छे खासे कंजर्वेटिव नजर आ रहे हैं, सिख्स और जैन्स भी। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। मैं बोलूंगा कि यहाँ पे अगर कम्युनिटी वाइज शादी को रोकने की बात कर रहे हैं तो पूरी तरीके से इंटरमिंगलनेस नहीं है, कहीं ना कहीं एक ग्रज है कि नहीं भाई हमारी कम्युनिटी की शादी हमारे में। लेकिन अब आपके लिए क्या है, मैं आपको बोलूंगा कि आप एक बार इस पूरा आर्टिकल पढ़ो और इस पूरे आर्टिकल से आप एसेस करो कि आपको इसमें पॉजिटिव क्या लगा। मुझे केवल इसमें एक पैराग्राफ पॉजिटिव लगा और मैं कहूंगा कि आप इस रिपोर्ट का नाम अपने नोट्स में लिखिए और वो एक पैराग्राफ अपने नोट्स में लिखिए। और किस प्रकार के क्वेश्चंस में आप उनको चेपोगे वो क्वेश्चन भी मैं दिखाता हूं जो कि यूपीएससी में 2020 में आया था। सबसे पहली फाइंडिंग इस सर्वे की, देखिए इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को सुनिए एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसाइट फॉर यू इन दिस आर्टिकल। मोस्ट इंडियन कटिंग अक्रॉस रिलीजन फील दे एंजॉय रिलीजियस फ्रीडम, वैल्यू रिलीजियस टॉलरेंस and regard respect for all religions as central to what India is as a nation. Almost 80% of those surveyed that respecting all religions was an important part of being Indian। मतलब कोई भी इंडियन किसी भी धर्म का हो, वो रिलीजियस फ्रीडम, उसको लगता है कि वो अपने रिलीजियस फ्रीडम को फॉलो कर पा रहा है, लोगों के अंदर रिलीजियस टॉलरेंस है,
वो अपने देश में बिना किसी डर के रिलीजियस फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, आप अपनी धार्मिक प्रैक्टिसेस को अपने हिसाब से कर पा रहे हो। कोई टोका टाकी इंडिया में नहीं है, ज्यादा लोग रोकते नहीं है। और 80% लोगों का यह भी मानना है कि हमें अपने धर्म के साथ साथ बाकी धर्मों की भी इज्जत करनी है। और दिस इज वन थिंग विच इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस आर्टिकल। और आपको इसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना है, इसी को रिवाइज करना है और इसी को क्वेश्चंस में चेपना है। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, प्यू रिपोर्ट में, आप देखोगे कि सारी चीजें अच्छी नहीं है। आप पूरा आर्टिकल पढ़ोगे ना, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी लगेंगी कि प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आप सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है। ठीक है ना, कोई नहीं चाहता कि भाई उसके धर्म के लड़के की या लड़की की किसी और धर्म में शादी हो, तो वो एक उनका पर्सनल पॉइंट है, दैट इज नॉट प्रॉब्लमेटिक। बट ये इस प्रकार के रिस्पॉन्सेज हैं कि जिनको आप एग्जाम में नहीं लिख सकते, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन आप लिख दोगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को लगेगा कि हो सकता है आपका व्यू पॉइंट ऐसा हो। लेकिन ये जो पहला पैराग्राफ है, दैट्स द बेस्ट पैराग्राफ। तब आप इस पैराग्राफ को एग्जाम में किस प्रकार से इस्तेमाल करोगे। यूपीएससी मेंस 2020 का जीएस पेपर 1 देखिए, और अगर आप इस पूरे पेपर को पढ़ जाओ तो जीएस पेपर 1 में हर साल कोई ना कोई एक ऐसा सवाल जरूर आता है जहां पे आप इस इंफॉर्मेशन को कोट कर सकते हो। यहां पे क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 18, इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, जस्टिफाई योर आंसर। डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म किस चीज की बात कर रही है भाई? हमारे यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारी जातियां हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारे धर्म है, रिलीजन है। अभी 250 वर्ड में आंसर लिखना है तो इसमें से 250 वर्ड्स में 30-40 वर्ड इस प्योर रिसर्च को दे दो। ऑब्वियस सी बात है, हम अपनी जो कंक्लूजन लिखेंगे इस आर्टिकल में वो ये थोड़ा ना लिखेंगे कि हमारा प्लूरलिज्म खतरे में है। हम तो एक जागरूक भारतीय नागरिक है ना, हम तो अपने प्लूरलिज्म को डिफेंड करेंगे, और बिल्कुल डिफेंड करना भी चाहिए। इंडिया के अगर आप धार्मिक उसकी बात करो, अफगानिस्तान पाकिस्तान में चले जाओ, वहां पे माइनॉरिटीज कभी बिना डरे रह सकती हैं। ये रिसर्च क्लियर कट ये बताती है कि इंडिया में धार्मिक फ्रीडम है, लोग फ्रीडम फील करते हैं। तो डेफिनेटली हमारा प्लूरलिज्म खतरे में नहीं है। इनफैक्ट अगर आप हमारे सोशल फैब्रिक की बात करो, सेक्युलर फैब्रिक की बात करो, हम लोग बहुत सही हैं। ये अंग्रेजों से पहले भी हम लोग बहुत सही थे, लेकिन अंग्रेजों ने सिस्टमैटिक तरीके से हमारी शांति को तोड़ा। ओके, ये जो आज की डेट में पाकिस्तान अलग कंट्री बन गई है और इतनी कट्टरता आ गई है रिश्तों में, वो इसलिए था कि सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म वर सोन इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर, और उनको फायर किसने दी? मुस्लिम लीग ने। लेकिन अब हमारे देश में ऐसी कंडीशंस नहीं है, और एज अ नागरिक हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसी कंडीशंस आने भी ना दें। तो डेफिनेटली प्लूरलिज्म हमारे देश में प्रोटेक्टेड है, चाहे ग्लोबलाइजेशन का थ्रेट आ जाए, चाहे किसी और चीज का थ्रेट आ जाए। क्योंकि प्लूरलिज्म को बचाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सारी लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस देखनी है, आपको अलग अलग फैसेट्स देना है, और धर्म वाले फैसेट में आप इस प्यू रिपोर्ट को कोट कर देना। क्योंकि ये जो प्यू रिपोर्ट का पहला वाला पैराग्राफ है, ये इंडिया को एक गुड लाइट में दिखाता है, और चूंकि सर्वे एक अमेरिकन थिंक टैंक का है, तो आपके आंसर को थोड़ी डेप्थ मिलेगी। तो आप समझ गए ना कि इस पूरे आर्टिकल में अब देखिए, मैंने आर्टिकल लिखा है तो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है, वो जो सर्वे आया उसकी सारी इंफॉर्मेशन तो बतानी पड़ेगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये पहला पैराग्राफ है। मतलब ये पहला पैराग्राफ ही आप अपने आंसर्स में इस्तेमाल करेंगे, और एक पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे। इंडिया की डाइवर्सिटी को, प्लूरलिज्म को आप जस्टिफाई करोगे। आप कभी ये नहीं बोल सकते कि प्लूरलिज्म खतरे में है। थ्रेट्स हैं, बट हम उन थ्रेट्स को हरा देंगे। कुछ इस प्रकार का आपका पॉजिटिव नोट होना चाहिए। और इस पॉजिटिव नोट में प्यू रिपोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन कि इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग अपने धर्म को प्रैक्टिस करने में फ्रीडम महसूस करते हैं, और इंडियन होने के नाते सारे धर्म को रिस्पेक्ट देना इंपॉर्टेंट समझते हैं। दिस इज अ वेरी वैलिड एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट टू बी कोटेड इन द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन नंबर लाइक क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ जीएस पेपर 1। आई होप आपको मेरा व्यू पॉइंट, मेरा नजरिया समझ में आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर के बिना मत जाइए। गुरु दक्षिणा देनी है तो चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। गुड बाय।